हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और ये अपनी डिज़ायर है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने गाड़ी के बारे में बहुत सारा कुछ बताया है। और मैंने ये गाड़ी की हाइट भी बढ़ाई है, जो मैंने व्लॉग में ऑलरेडी बोल दिया है। जब हमने इसके टायर्स अपग्रेड किए थे उसके बाद तुरंत इसके सस्पेंशन चेंज करते हुए हमने हाइट भी बढ़ाई थी। तो बेसिकली ये जो हाइट रहती है ये वाली डिज़ायर के ये वेरिएंट में रहते हैं 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का हाइटर डाला है। फिलहाल मेरे साथ और भी एक हाइटर है। तो ये जो हाइटर होता है ये गाड़ी के अंदर डालने के बाद इसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मल 10 सेंटीमीटर और इसकी मिला के टोटल 14 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। तो ये जो ब्लॉग है इसमें मैं आपको दो अलग अलग हाइटर्स जो इनको कंपेयर करेंगे मेरे साथ। फिलहाल मेरे पास दो अलग अलग हाइटर्स है जो बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। चलिएगा गाड़ी में बैठे पहले। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो अपने पास हाइटर है दोस्तों, इसमें ये दो अलग अलग वेरिएंट्स के हैं जिसके ऊपर आज की ब्लॉग में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं, अपनी डिज़ायर में जो हाइटर डाला हुआ है दोस्तों, सेम ये वाला ऐसा ही हाइटर है। तो ये जो हाइटर है ये बैठेगा आपको टाइप 2 वाली स्विफ्ट में बैठेगा, डिज़ायर में बैठेगा, अर्टिगा और रीड्स। तो चार ये जो गाड़ियां हैं जिनके बारे में मुझे पता है। अभी और भी गाड़ियों में सेम लगते तो आप मुझे कॉमेंट्स में बोल सकते भाई। तो ये हाइटर है अपनी स्विफ्ट के लिए, ठीक है, या फिर डिज़ायर बोलेंगे। और एक मेरे पास है हाइटर है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बैठता है वैगनर के लिए। तो मैं भी ये देख के हैरान हुआ था भाई कि जैसे स्विफ्ट वैगनर से स्विफ्ट डिज़ायर अर्टिगा वगैरह थोड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ, फिर भी इनका जो हाइटर रहता है इनके और अगर वैगनर के हाइटर की आप हाइट देखो तो हाइट मतलब ये जो डिफरेंस देखो साइज में वगैरह, तो बहुत सारा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट तो आप देख सकते हैं ये जो गैप रहता है यहाँ पर, जो हम स्प्रिंग इसके ऊपर आती है, तो ये हाइटर में देख सकते हैं दोस्तों कितना कम गैप है। और अगर हम वैगनर की बात करें तो वैगनर में आप देखिएगा दोस्तों बहुत सारा गैप होता है। तो इससे इसमें बहुत सारा गैप होता है। और साइज हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो हाइटर है इतना ही है। मैंने दोनों हाइटर्स आपके सामने रखे, आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिएगा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो इसकी जो साइज है स्विफ्ट वाले की या फिर डिज़ायर के हाइटर की और वैगनर के हाइटर की, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है और गैप भी बड़ा है। तो इस तरह से होता है वैगनर का हाइटर, ठीक है। अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊँ तो ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रिप रहती है ताकि ये आप जो स्प्रिंग रहते हैं दोस्तों ऐसे हम ऊपर से लगाते हैं, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग रहते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें एंगेज रहती है। और ये दिखाओ आपको तो ऐसा कुछ रहता है, ये ऊपर से ऐसा बैठता है। तो वैगनर की जो स्प्रिंग रहती है वो इसमें एंगेज रहती है। तो वैगनर का हाइटर कुछ इस तरह से है और डिज़ायर वाला इस तरह से। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि अपनी गाड़ी में जो है ये है, और एक अपने भाई को हमने भेजा था तो वो वाला भी हाइटर यही था, रीड्स में जो बैठ गया। मुझे भी नहीं पता था कि रीड्स को ये बैठता है। जब हमने रीड्स को इंस्टॉल किया सेम हाइटर तभी पता चला। और वैगनर का भी है मेरे पास यहाँ पर। तो वैगनर का शायद मुझे लगता है कि न्यू वेरिएंट का तो मुझे लेटेस्ट वाले में पता नहीं, लेकिन दोस्तों जो टाइप 2 टाइप 3 वाली जो वैगनर वगैरह है उसमें ये आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। तो इसमें मुझे वही आपको बताना था कि हाइटर किस तरह से होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि कौन सा भी हाइटर कौन सी भी गाड़ी में बैठेगा, तो ऐसा नहीं होता। मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊँ तो अभी ये मैंने क्यों खरीदा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अपने एक भाई ने स्विफ्ट ली है, नई वाली स्विफ्ट, गाड़ी को लेकर अभी 2 महीने भी नहीं हुए। तो उसमें ब्रॉड टायर्स डाले हुए थोड़े से 205 वाले। तो अपनी गाड़ी में जैसे प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे गाड़ी लग रही थी वैसे सेम प्रॉब्लम आ रही, तो हाइटर डालना सोचा। तो हमें पता नहीं था कि भाई ये नहीं लगता। तो हमने क्या किया, पहले ये खरीदा वो गाड़ी में डालने के लिए। फिर हमें पता चला कि उसमें ये जो गैप है, नई वाली जो लेटेस्ट स्विफ्ट है दोस्तों, उसमें ये गैप थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें ये नहीं पता था, क्योंकि हमें लगा कि टाइप 2 वाली में तो ये आराम से बैठ जाता है, तो अपनी गाड़ी में भी बैठेगा नई वाली। तो ये प्रॉब्लम हुआ कि ये नहीं बैठ रहा था। फिर हमें लगा कि चलो बड़ा है साइज तो बड़ा वाला लेते हैं। तो हमने क्या किया, वैगनआर का यहाँ पर हाइटर परचेज किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहा है दोस्तों कि नई वाली जो स्विफ्ट है उसमें ये जो गैप है वो सही से बैठ रहा है, मतलब ये जो गैप है वो कम पड़ रहा है। तो ये बैठने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो छोटा है। मतलब हमें नई स्विफ्ट के लिए कुछ ऐसा हाइटर चाहिए जिसमें ये जो अंदर का जो, ये देख सकते हैं आप डेप्थ है, ये अंदर का जो एरिया है वो इतना ही रहना चाहिए ताकि ये अंदर से बैठ जाए। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो छोटा चाहिए। तो देखते हैं मिलता है तो बैठाएंगे गाड़ी में और आपको व्लॉग भी करके दिखाएंगे। फिलहाल ये दो है मेरे पास ऐसे ही रखे हुए हैं, तो किसी भाई को चाहिए तो हम दे देंगे ये। तो और हाइट अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस दोनों की सेम है। आप देखिएगा वैगनआर और ये जो है डिज़ायर वाला, दोनों की जो ये है 4 सेंटीमीटर ही है, लेकिन साइज़ में बहुत ही वेरी करता है। तो ये था व्लॉग जहाँ पर हमने कंपेयर किया ये वैगनआर और ये है डिज़ायर, स्विफ्ट, रीड्स, अर्टिगा के लिए जो हाइटर था वैसा। फिलहाल मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमें लेटेस्ट स्विफ्ट में ये डालने के लिए।
तो देखेंगे अगर नई स्विफ्ट का अगर हाइटर आता है तो डालते समय आपको इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे और वो हाइटर कैसा होता है उसको भी कंपेयर करेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि ये दोनों हमने लगाकर ट्राई किए थे गाड़ी में, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, चार्जिंग नहीं था मोबाइल में, तो व्लॉग नहीं कर सका। लेकिन तो देखेंगे मिलता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द डे। टेक केयर, स्टे सेफ। और भी व्लॉग्स है गाड़ी के हाइटर के रिलेटेड, टायर्स के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर चैनल में नए है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके आगे बहुत सारा ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सो टेक केयर, स्टे सेफ।